वेलकम टू जिज्ञासु ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। कल के क्लास में मैंने नंबर सिस्टम करवाया था, शायद आप लोगों को याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा। तो नंबर सिस्टम में हमने पावर वाले करवाए थे और ऐसे भी बड़े से नंबर वाले क्वेश्चन हमने करवाया था। आज नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ और क्वेश्चन है जिसको मैं करवाने जा रहा हूं, जो कि आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम में। उसके बाद फिर और नए चीज़ हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में। तो नंबर सिस्टम में सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सीरीज जो आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम में। अगर आप कल का वीडियो मेरा देखे होंगे तो ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा और इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ये एसएससी के एग्जाम में 21/10/2012 को आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम विद इन फ्यू सेकेंड्स नॉट ए मिनट। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें 1570 पर पावर 2 दिया हुआ है, 1571 पावर 2 दिया हुआ है, 72 पर पावर 2 दिया हुआ है, 73 पर पावर 2 दिया हुआ है। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। अब देखो यहाँ 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 0 होगा। 1 पर पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 है तो 3 3 या 9 हो गया। अब इसको टोटल करते हैं तो 9 4 13 1 14 हो गया। इसका मतलब यूनिट प्लेस पर 4 हो गया, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे, आपने देखा होगा कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं कि पूरा नंबर हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो इसका निकालने की ज़रूरत है। लास्ट के डिजिट देखो, हमने बताया था कल कि अगर नंबर 1506 अगर ये लास्ट में रहे किसी भी नंबर, उसके पावर चाहे जितना भी रहे, 1000 रहे, लाख रहे, उसका यूनिट प्लेस पर सेम नंबर आएगा। इसका मतलब यहाँ 0 है तो 0 पर पावर 2 देखना है तो 0 होगा। यहाँ 1 पर पावर 2 है, 1 पर भी जितना भी पावर रहेगा उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ 2 पर पावर 2 हो गया तो 2 2 या 4 हो गया तो 4 हो गया। यहाँ 3 पर पावर 2 हो जाएगा तो 9 हो गया। टोटल जब करते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। यह यूनिट प्लेस 4 है, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 122 पर पावर 173। हमने बताया था कि यहाँ पर जो भी नंबर रहे उसको 4 से डिवाइड करो, और जब 4 से डिवाइड करना होता है तो सिर्फ 73 को 4 से करेंगे। तो 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है 18 चौका 72 हो जाएगा और एक हो गया रिमाइंडर। इसका मतलब है कि 2 पर पावर आपका 1 हो गया, यानी 2 हो गया। आपका आंसर ए हो गया। यह एसएससी टायर 1 19/6/2011 को आया था। तो जो कल हमने करवाया नंबर सिस्टम में, उससे आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है जो हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो आपने देखा कि बहुत जल्दी कर लिए। हमें पावर देख करके घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ। ध्यान देंगे, यूनिट डिजिट पूछा है, यहाँ 4 है। अब देखो ये बिल्कुल पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। हमने बताया था कि अगर कोई पावर पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर को डिवाइड करना नहीं है, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि 18 चौका 72 होता है तो रिमाइंडर 0 का मतलब है कि 4 पर पावर 0, और 4 पर पावर 0 का मतलब 4 पर पावर 6 होगा। अगर आपका पावर 1 है तो वही रहेगा, 2 है तो वही रहेगा, 3 है तो वही रहेगा। लेकिन अगर पावर आपका 4 रहे, 0 रहे, सॉरी, अगर पावर 0 रहे तो उसका मतलब 4 समझना है। तो 4 पर पावर 6 का मतलब हो गया
4 पर पावर 6, सॉरी 4 पर पावर 6 नहीं होगा, 4 पर पावर 4 होगा। तो 4 पर पावर 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ये 4 चौका 16 हो गया, इधर भी 16 हो गया। ये 6 को 6 से करेंगे तो 6 गुना 6 36 हो गया, इसका मतलब हमारा 6 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट प्लेस पर हुआ वह 6 हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका 372 73 है, तो इसका वैल्यू जो हो गया वह तो आपका 6 आ गया, प्लस इसका वैल्यू देखते हैं तो 4 पर पावर हमारा 72, 18 चौका 72 होता है। 73 में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब है कि 4 पर पावर हमारा 1 होगा, तो 4 ही होगा। तो 6 4 10 हो गया, यूनिट प्लेस पर 0, मतलब आंसर 0 हो गया। अब देखो बच्चों, ये समझाने के लिए हम इतना किए हैं, हालांकि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिना पेन पेपर उठाए हुए भी, बिना पेन पेंसिल उठाए हुए भी बना सकते हैं। यही देख लें कि पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब 4 पर पावर 4 हो गया। तो 4 पर पावर 4 को 2 भाग में बांटेंगे तो 4 चौका 16, यूनिट प्लेस पर 6 हो गया। 4 चौका 16 यूनिट प्लेस पर 6 हो गया। 6 को 6 से गुना कर दिए तो 36 हो गया। 36 का मतलब 6, इसका वैल्यू जो है हमारा, इसका वैल्यू 6 आ गया। और इसका वैल्यू जब देखेंगे 4 पर पावर 1 है तो 4 हो गया, यानी 10, यूनिट प्लेस पर 0, तो हमारा आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो 3 पर पावर 28 है, तो 3 पर पावर 28 का मतलब है कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 3 पर पावर 0 हो गया। 3 पर पावर 0 का मतलब 3 पर पावर 4 हो गया। तो 3 पर पावर 4 का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 9 नमा 81। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। इसका वैल्यू भी हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 पर पावर जितना भी रहे। ये देखिए 7 पर पावर 35 है, तो 7 पर पावर 35 का मतलब हो गया कि 35 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो 8 चौका 32 हो गया, 32 3, ये आपका 7 पर पावर 3 हो जाएगा। और 7 पर पावर 3 का मतलब 7 गुने 7 गुने 7, ये 49 हो गया। 49 9 हो गया, 9 को 7 से गुना करोगे 9 7 63 हो गया, यानी 3। इसका वैल्यू आपका 3 आ गया। अब देखो 1 1 3 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 3 हो गया, इसका मतलब 3, तो हमारा यूनिट प्लेस पर 3 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, चाहे पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं। एक बार देख लीजिए 3 पर पावर 28 पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब 3 पर पावर 0। और अगर किसी भी संख्या के पावर 1 5 6 0 के अलावा अगर पावर में 0 आ जाता है तब उसका वैल्यू 4 आता है, क्योंकि ये साइक्लिसिटी कहलाता है इसको, कि हर 4 नंबर के बाद, जैसे 3 पर पावर 1 2 3 4 करोगे, फिर 5वां नंबर पहले नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 9 9 81 हो गया, तो 1 आ गया इसका। और 1 पर पावर 42 1 ही होगा। इधर 3 पर पावर 35 है, 35 को 4 से डिवाइड किए, 3 रिमाइंडर बचा, तो 7 पर पावर 3 का मतलब 3 हो गया। ऐसे भी 7 पर पावर 3 जो होता है 3 4 3 होता है, तो यूनिट प्लेस पर हमारा 3, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 बराबर 3 आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट डिजिट इन। इसका देखो 4 है और इधर 94 है। 94 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 हो गया, 4 तिया 12 2, यानी आपका 4 पर पावर 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, सॉरी रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। इसका मतलब है कि 4 पर पावर 2 तो 16 हो गया, यानी यूनिट प्लेस पर 6 आ गया। इसका मतलब है इसका वैल्यू हमारा 6 आ गया। इधर देखिए 4 पर पावर 95 है, 95 को 4 से डिवाइड करोगे
4 दूनी 8 हो गया, 1 4 तिया 12, 4 पर पावर 3 हो गया। 4 पर पावर 3 का मतलब होता है 64 हो गया। 4 पर पावर 3 का मतलब, तो ये 4 हो गया आपका। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे, 6 और 4 10 हो गया, यूनिट प्लेस पर 0, यानी आपका आंसर ए हो गया। यह भी आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में। एसएससी टायर 1 में आया हुआ है 19/6/2011 में, ये एग्जाम में आया हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, या डीएसएसबी के एग्जाम में आते हैं, या जीडी कांस्टेबल का एग्जाम आप दे रहे हो, या रेलवेज का एग्जाम दे रहे हो, या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हम नंबर सिस्टम के दूसरे पार्ट पर आते हैं। अब देखिए, आज हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम में पार्ट 2 में, पार्ट सेकेंड नंबर सिस्टम का। इसमें क्वेश्चन आता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 60 बराबर क्या होगा। यानी 1 से लेकर के 60 तक लगातार जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याओं, तो कैसे निकालेंगे। सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करें। अगर फार्मूला याद नहीं होता है तो लास्ट डिजिट आपका 60 है, 60 है। करना क्या है, 60 है, 60 लिख दो, अगला नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको इससे कर दिया 30 हो गया, इसका मतलब 1 तिया 3 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 1830 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इसके लिए जो फार्मूला है बेटे, n + 1/2 होता है। n जो होता है लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर, सॉरी डिजिट नहीं, लास्ट नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन। लेकिन नंबर लगातार होना चाहिए। अब देखो इसमें कोई भी क्वेश्चन कर ले सकते हैं। 1 से 60 तक लेना हो, 100 तक लेना हो, 102 लेना हो, 103 लेना हो, 105 लेना हो। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 1000 का वैल्यू निकालना। 1000, 1 से लेकर के 1000 तक का कुछ नहीं करना है। लास्ट नंबर 1000 है, तो 1000 गुना 1001 और बटा में 2 कर देंगे। अब देखो इसको काट लोगे, 500 हो गया। अब इसको कर देंगे तो 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 2 0 और डाल दिए। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, लगातार दिया हुआ है, जोड़ देना है। अब इसमें 2 तरह के नंबर होते हैं, ऑड नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो अगर इवन नंबर है तो हम कैसे निकालें, या ऑड नंबर है तो हम कैसे निकालें। जैसे मान लो क्वेश्चन में आपसे दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ... ये आपको 60 तक दे दिया। इवन नंबर का सम निकालना है, तो इवन नंबर ही रहेगा। तो इवन नंबर का, अब देखो इसके लिए जो फार्मूला है बहुत ही आसान फार्मूला। सबसे पहले क्या करना होगा, n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो मैक्सिमम नंबर क्या है आपका, 60 है। 60 है, उसके बाद जो है जो मिनिमम नंबर है
वो 2 है और बटा में ये देखना है कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और +1 हो जाएगा। अब 60 में 2 माइनस करोगे 58 होगा बटा में 2 और +1, 29 दूनी 58, इसका मतलब 30 हो गया। यानी 2 से लेकर के 60 तक देखोगे तो इवन नंबर भी 30 होगा, ऑड नंबर भी 30 होगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 सबको अगर देखोगे तो 30 आएगा। 2, 4, 6, 8। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये ग्रेटर नंबर n का वैल्यू निकालना है, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाय 2 +1 होता है। ये फार्मूला है। तो फार्मूले को याद रखो या डायरेक्ट आप देखना है कि ये मैक्सिमम नंबर है मिनिमम। तो n का वैल्यू आपका 30 निकल गया। n का वैल्यू आपका 30 निकल गया। अब इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला तुम्हारा है, क्या करना है कि जब इसका सम हमें निकालना है तो 60 और +2 बटा 2 और गुना 30, ये करना है। 60 मैक्सिमम वाला लेना है, मिनिमम वाला लेना है, 2 से डिवाइड करना है और n से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए जो फार्मूला है कि सम ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू n। तो n का वैल्यू आपने निकाल ही लिया है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 62 बटा 2 गुना 30 हो जाएगा। इसको काट लो, 31 हो गया, 1 तिया 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 930 हो गया। यानी 2 + 4 + 6 + 8 60 तक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखो इसी पर बेस एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, 2 + 4 + 6 + 8 + 100 तक देते हैं। तो ये आपको अंदाज से ही पता चल गया होगा n का वैल्यू जो अगर हम निकालेंगे तो n का वैल्यू क्या करना है, 100 - 2 और बटा में 2, चूंकि ये 2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6 लगा 2 का डिफरेंस है और +1 हो जाएगा। इसका मतलब है 98/2 +1 का मतलब हो गया 49 + 1 = 50 हो गया। अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 2 से 100 तक में इवन नंबर की संख्या 50 होगी, n का वैल्यू 50 हो गया। अब क्या करना है आपको, सम निकालना है इसका। तो सम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और +2 हो जाएगा और बटा में 2 और गुना में इधर 50 हो जाएगा। यानी 100 + 2 102 और बटा में 2 और गुना में 50 हो जाएगा। इसका मतलब है कट जाएगा, 51 × 50 हो जाएगा। 51 × 50 का मतलब हो गया 1 × 5 = 5 हो गया और 5 × 5 = 25 हो गया, 0 हो गया, यानी 2550 हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा था 1 से 2 से 60 तक का निकालना था। तो 60 + 2 और बटा में 2 इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर 3 का डिफरेंस होता तो हम यहाँ 3 करते, अगर 4 का डिफरेंस होता तो 4 करते। तो इस तरह से हम इवन नंबर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में ऑड नंबर का निकालते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9
प्लस 11 और प्लस ये आपका 59 दिया हुआ, ठीक है। अब 59, क्योंकि 60 तो आपका इवन नंबर है, ऑड नंबर का निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 59 माइनस 1 लिखोगे, दोनों में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2, और इधर प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 58/2 प्लस 1, 29 दूनी 58, इसका मतलब 30 हो गया। देखो 2 से 60 तक देखे थे, उसमें भी 30 आया था, इसमें भी 30 आया था। अब क्या करना है, जैसे उसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी करना है आपको, जैसे उसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी करना है आपको। अब आपको लास्ट डिजिट क्या है, 59 है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑड नंबर कहाँ से, 1 to 59, तो 59 और बटा प्लस 1 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई 2 और गुना 30 कर देंगे, तो 59 में 1 करोगे तो 60/2 गुना 30 हो जाएगा 30, इसका मतलब 900 हो जाएगा। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था इसका निकाले थे जब हम 2 4 6 8 का 100 का निकाले थे, 2 4 6 से 60 तक का जब हम निकाले थे तो 930 आया था, उसमें 900 आया था, देखो। और अभी जो हम निकाले हैं 900 आया है, यानी 900 और प्लस 930 करेंगे तो 1830 आ जाएगा, दोनों मिला करके, यानी ऑड इवन दोनों मिलाकर के 1 से 60 तक का हमारा 1830 आया था। 1 से 60 तक का डायरेक्ट जब निकालते हो तो वही तुम्हारा आता है, क्योंकि 60 गुना 61 और बटा में 2, 30 हो गया, 1 तिया 3 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, इसका मतलब हमारा सही है, यानी ऑड नंबर। तो एक और निष्कर्ष निकलता है कि ऑड नंबर हमारा, ऑड नंबर का जो सम है इवन नंबर के सम से कम है, इवन नंबर का सम ज़्यादा, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है 60 तक जा रहा है, ऑड नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होकर के 59 तक जा रहा है, यही कारण है कि दोनों में 30 का डिफरेंस हो गया है, दोनों को टोटल करेंगे तो हमारा निकल जाए। उसी तरह से आगे का हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो तुमसे निकालना हो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस 100 तक का निकालते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो n का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब सम निकालना है, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 100 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर जो है हमारा क्या है, 100 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और बटा 2, चूंकि 2 का डिफरेंस है इसमें, और गुना 50 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 102 और बटा में 2 गुना 50, इसका मतलब 51 हो गया, तो 51 × 50, 5 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया,
2550 आ गया, निकल गया। अब हम इसी क्वेश्चन में और नंबर अगर निकालते हैं, जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 1 + 3 + 5 + 7 + 99। इसमें भी देखोगे तुम्हारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 ही होगा। जैसे 2 से लेकर के 100 तक में देखे तो n का वैल्यू 50, तो 1 से शुरू करते हैं 99 तक लेते हैं तो n का वैल्यू हमारा 50 हो जाएगा। सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 99 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 99 + 1 और बटा में 2 गुना n लिखोगे, इसका मतलब 100 बटा में 2 इंटू 50, इधर भी 50 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा। देखा, हमेशा ऑड नंबर का जो सम होगा इवन नंबर से कम होगा, क्योंकि ऑड नंबर 1 से शुरू हो रहा है और इवन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। दोनों में अंतर आपने देख लिया कि 50 का अंतर हो रहा है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा अंतर बढ़ता चलेगा। तो ये तो हो गया, हमने आपको बताया कि लगातार नंबर 1 से लेकर के 50 तक का निकालना है, या 1 से लेकर के 100 तक, या 1 से 1000 तक का निकालना है, और नंबर निकालना है, इवन नंबर निकालना है, तो पर इस तरह से हम निकालेंगे। अब आते हैं हम सम ऑफ स्क्वायर नंबर। जैसे क्वेश्चन में आता है कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस मान लो 50 स्क्वायर तक का निकालना है। तो स्क्वायर नंबर का जो सम निकालना होता है उसके लिए जो फार्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू होता है n होता है, n + 1 होता है, 2n + 1 होता है और बटा में 6 होता है। याद रखना कि सम ऑफ स्क्वायर नंबर अगर निकालना तो n + 1 2n + 1, n क्या हो गया, n हो गया लास्ट नंबर ऑफ गिवन सीरीज। देखो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 50 है, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा, 50 + 1 हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 50 + 1 हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 50 गुना 51 गुना 101 और बटा में 6 हो जाएगा। अब देखो 17 तिया 51 हो गया, 2 तिया 6, 2 से ये कट गया, 25 हो गया। अब 25 17 101 से गुना करना है, तो 25 को 17 से गुना करोगे 175 हो गया, 25 हो गया, यानी 5 7 5 12 के 2 और 3 1 4, 425 हो गया। 425 को 101 से करना है। अब देखो इसको लिख करके करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं कि 425 और गुना 100 + 1 कर दो, तो 425 पर 2 0 हो गया और 425 इधर हो गया, 5 2 9 2 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि हम स्मार्ट तरीके से काम करें तो हमारा आंसर आसानी से निकल सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लो तुमसे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + डॉट 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 + 80 स्क्वायर दिया। ठीक है,
ये निकालना है तो क्या हो गया, n का वैल्यू 80 हो जाएगा। सम निकालना है तो 80 इंटू 81 इंटू क्या हो जाएगा 160, 8 दूनी 16, 161 और बटा में 6 हो जाएगा। n प्लस 1 और 2n प्लस 1, 6 से काट दो, 2 तिया 6 हो गया, 27 तिया 81 हो गया, ये आपका 40 हो गया। अब इसको करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौका 28 हो गया, 2 4 दूनी 8 2 10, इतना और गुना 161 हो गया। अब देखो इसको भी स्मार्ट तरीके से हम मल्टीप्लाई करें। 1080 इंटू हो गया 100 प्लस 60 प्लस 1 लिख सकते हो। तो ये 2 0 हो गया, 6 से करोगे गुना तो 0 हो गया, 2 0 1 0 यहाँ 1 0 तो 2 0 यहाँ आ गया, 8 6 48 के 8 हो गया 4 और 10 चौका 10 छक 60 और 4 64, ये हो गया। फिर 1080 हो गया, 0 8 8 8 4 12 13 3 हासिल 1 हो गया 7। तो ये आपका 173880 1 से लेकर के 80 तक के स्क्वायर नंबर का प्लस हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं स्क्वायर नंबर। अब हम आते हैं सम ऑफ क्यूब्स नंबर। सम ऑफ क्यूब्स नंबर, जैसे मान लो क्वेश्चन में आता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये आता है आपका। तो क्यूब के लिए जो फार्मूला होता है n प्लस 1 और बटा में 2 का स्क्वायर होता है। यानी क्या होगा, लास्ट डिजिट हो गया तुम्हारा 10 है तो क्या हो जाएगा 10 गुना 11 हो जाएगा, बटा में 2 का स्क्वायर हो गया, काट दिया यानी 55 का स्क्वायर हो गया। अब देखो हमने बताया होगा, अगर हमारा वीडियो आपने देखा होगा कि 55 का स्क्वायर निकालना है तो ये 5 का तो 25 हो जाएगा, और 5 है तो अगला नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक 30 हो जाएगा। इसका मतलब 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब नंबर का वैल्यू 3025, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब स्मार्ट तरीके, यानी पीछे का वीडियो अगर तुम देखोगे, अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो मेरा सारा वीडियो आप देखिए, तब आपका मैथ और रीजनिंग दोनों बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ रीजनिंग अगर स्ट्रांग हो गया तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एकदम सुरक्षित है, चाहे 1% लोगों को सरकारी नौकरी मिले, आपको जरूर मिलेगा। तो ये बच्चों ध्यान रखना है। अब मान लो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस हम 25 क्यूब तक लेते हैं। 1 से लेकर के 25, देखो n का वैल्यू 25 हो गया, यानी 25 इंटू 26 और बटा में 2 का स्क्वायर हो गया। ये कट गया 13, 25 को 13 से गुना करोगे, 25 है 250 और 25 या 75, 5 हो गया, इधर 7 5 12 के 2 हो गया, हासिल 1 और 2 1 3 हो गया। इसका मतलब 325 का स्क्वायर निकालना है। मुश्किल नहीं है, यहाँ भी यूनिट पर 5। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट जल्दी कर सके। 5 है तो 5 का 25 हो गया, और 32 को आप 33 से गुना कर दें,
तो 32 तिया 96 हो गया, 32 तिया 96 हो गया, 6 हो गया, 9 6 15 हो गया, हासिल 1, 9 1 10 हो गया, यानी 1056 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी 105625। तो बच्चों आज हम नंबर सिस्टम में ऐड करने के लिए बताए हैं, यानी स्क्वायर नंबर को ऐड करना है, इवन नंबर को ऐड करना है, ऑड नंबर को ऐड करना है, क्यूब नंबर को ऐड करना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।